रिवाइज करते हैं कि यार लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, है ना। तो क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, थोड़ा बहुत तुम ही बता दो। सर फोर्स फोर्स निकालना सिखाया था। बाइट सावट लो मैंने रिवाइज कराया पहले तुम्हें कि बाइट सावट लो क्या होता है। यस सर। तो बाइट सावट लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से मैं उसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है। उस वायर पे अगर आप एक डीएल लेंथ लेते हो, एलिमेंटल लेंथ, और किसी पॉइंट पी पे अगर आप निकालना चाहते हो क्या आपका मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो आपका करंट कैरिंग वायर है ये कोई थीटा एंगल बनाएगा उस पॉइंट से, है ना, जिस पॉइंट के पे हमें निकालनी मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आइडियल साइन डीएल क्रॉस आर। अभी देखो यहाँ पे वेक्टर लिखा है ना मैंने, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है फिर दोनों को, है ना। तो मैंने जब अगर मैं वेक्टर लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, तो आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो समझो इस बात को, जो वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म मैंने बताई हुई थी उसका रीजन यही था कि अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आपको पूछा जा रहा है वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्वेश्चन सॉल्व। देखो कई बार क्या होता है कि हम एक छोटी सी हैबिट बना लेते हैं ना, उससे भी हमारे काम आसान हो जाते हैं लाइफ में। तो अगर हम वेक्टर की जगह वेक्टर और स्केलर की जगह स्केलर लिखेंगे तो ऑब्वियसली हमें फायदा होगा, है ना। उसके बाद हमने क्या निकालना सीखा था भाई, फोर्स निकालना सीखा था क्या, यस सर। है ना। फोर्स निकालने के लिए क्या बोला था मैंने कि कोई क्यू चार्ज है वो वी वेलोसिटी से चल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसका जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, सर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, धक्के मारेगी उसको, है ना, पुश करेगी, फोर्स लगाएगी उसके ऊपर, है ना। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है इसको निकालना भी सिखाया था मैंने, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं हम इसको। क्या कैसे निकालते हैं भाई इसको, क्यू इनटू क्रॉस बी वेक्टर। वी क्रॉस। और ये क्यू वी क्रॉस भी निकालने के तरीके बताए थे मैंने, 3 तरीके बताए थे। पहला क्या था, स्क्रू रूल, Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule and right hand palm rule. स्क्रू रूल। हाँ स्क्रू रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, Right hand palm और राइट हैंड पाम, rule. राइट हैंड पाम, ठीक है। ये तीनों रूल में से आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपको खुद को धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस में कौन सा रूल यूज कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th बोर्ड में हो सकता है आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो तो, कि आपको मतलब कोई पर्टिकुलर रूल को यूज करना है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं जनरली, पर हो सकता है। लेकिन आपको आपके जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसमें आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आप ये रूल लगाओ। तो आपको जिससे लगाना है वैसे निकालो, आपका वी क्रॉस भी निकलना चाहिए ना, डायरेक्शन निकलना चाहिए, बस आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकलना चाहिए, ठीक है। तो सबको आता है निकालना ये, Yes sir. डाउट तो नहीं है इसमें, है ना। इसका स्केलर फॉर्म हम क्यू वी बी साइन थीटा भी लिखते देते हैं जब स्केलर फॉर्म में निकालते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आ गया है सबको, क्या घर पे जाके देखा था किसी ने, Yes sir. यस सर। झूठ बोल रहे हो, पकड़े गए हो, सच सर। झूठ बोल रहे हो। किसने देखा था, हैंड रेज करो, किसने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, किसने देखा था। अच्छा, काजल, धर्मेंद्र, सिद्धरा, तमन। तमन तुमको मिल गया टाइम, Yes sir. कोई अफेक्ट तो नहीं हो गया, बिजनेस धंधा अफेक्ट तो नहीं हो गया तुम्हारा। No sir. चलो ठीक है, कोई बिजनेस भी चलना चाहिए साइमल्टेनियसली, है ना। चलो, तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी भाई। अब आगे करते हैं कंटिन्यू, है ना। वेब शो देखते हैं ना हम। अब आगे क्या, तो अब आगे है एक क्वेश्चन, करो भाई इसको। ये क्वेश्चन हमने एक लास्ट टाइम पे क्वेश्चन किया था, उससे रिलेटेड है। थोड़ा क्वेश्चन समझाने के लिए पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। कल लास्ट क्लास जब हमने करी थी हमारी, कल या परसों परसों करी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो मोशन ऑफ द पार्टिकल के, तो वो उस पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में घुमा देती है। पढ़ा था, Yes sir. यस सर। जब साइन थीटा 1 हो जाता है तो वो एक सर्कुलर पाथ में घुमा देती है। तो ये सेम क्वेश्चन उसी बारे में है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आपको एनर्जी दे रखा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, उसकी एनर्जी है। एनर्जी का होता है ना ये यूनिट, भूल तो नहीं गए। Yes. यस सर। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, सिंस इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो एनर्जी कौन सी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी, Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपको बता रखा है फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁴, है ना।
ये 1 गॉस के बराबर होता है, पर ये केवल ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, यूजफुल नहीं है क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन बस ये बोल रहा है कि जब आप इस इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाओगे सर्कुलर पाथ में, तो आपका एक तो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप, ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो जो ये रेडियस होगी जिस पाथ में घूमेगा ये, इसकी वैल्यू बता दो। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो सॉल्व कर दो फिर। समझ में आ गया तो सॉल्व कर दो, नहीं आया तो बताओ, फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब पूर्वा कुछ बोलना चाह रही, क्या बोल रहे हो बच्चा? फिर से एक्सप्लेन कर दो। फिर से एक्सप्लेन कर दो? इतना घबरा के क्यों बोल रहे हो यार? तुम्हारे टीचर हूं मैं, पहली बार गेस्ट लेक्चर लेने थोड़ी आया हूँ। तो घबराओ मत, है ना, बिंदास बोला करो जो भी पूछना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है, चार्ज पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कुछ स्पीड है। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी पूरी काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि वो मोशन में है ना, मूवमेंट में, मोशन में। तो जब काइनेटिक एनर्जी में वो घूम रहा है, तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब हमारा साइन थीटा 1 होता है, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के, तो वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाती है, राइट? तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो आपको एक तो वो समझना है कि क्या कर सकते हो आप उसका। दूसरा क्या बोल रहा है कि काइनेटिक, अगर आपका सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स बोल रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, राइट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज मैग्नेटिक फोर्स से कैसे करना है, वो दूसरी चीज आपको समझनी है। और ये सब करते हुए आपको निकालना है ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस यानी वो ऑर्बिट का रेडियस जिसमें वो घुमा रहा है, यानी उस सर्कुलर पाथ में जो घुमा रहा है ना, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आपको निकालना है। अब आया समझ में क्वेश्चन? यस। ठीक है, बाकी जो भी अगर कंफ्यूजन है तो अब सॉल्यूशन हम करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको जितना भी समझ में आ रहा है उस बेसिस पे आप ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है? क्लास लीव नहीं करना है बीच में, इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्लास लीव नहीं करना है बीच में, ठीक है? सॉल्व करो, दो अच्छे से 2-3 मिनट लो, अच्छा क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आराम से 2-3 मिनट लो, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जिसका भी आए हैंड रेस करना या चैट में आंसर करना।
अरे फिर से लीव किया किसी बच्चे ने। क्लास लीव नहीं करनी है, इसको कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं मैं? ज्यादा लैंग्वेजेस तो मुझे आती भी नहीं है, 3-4 ही आती है। 02। एक तो तुम ऐसे अजीब अजीब नाम रख के आते हो, फिर तुम क्लास लीव कर देते हो बीच में। काजल ने भी लीव कर दी है, वाह। सर समझ आया पर हो नहीं रहा। समझ आया पर हो नहीं रहा, ये थोड़ा अलग है। सर जितना आपने समझाया ना वो हम्म। समझ आया। अच्छा, चलो कोई ना, अभी देखते हैं, सोल्यूशन देखेंगे तब चमक जाएगा ये। अच्छा, किसी का आंसर आया क्या? नो सर। मोनिका। नो नो सर। सर। कौन सर आता? यहाँ ऋषभ? तक आया एम ऋषभ वी का? स्क्वायर ओवर, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऐसा आया एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी, क्या साइन थीटा 1 हो जाएगा तो क्यू हम्म। वी भी बन जाएगा और हाँ। वी से भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हम्म। वैल्यूज नहीं आ रही। अच्छा, चलो इतना, ये तो तुमको बहुत कुछ आ गया, फिर इसके बाद तो ज्यादा बचा भी नहीं था बेटा। चलो कोई ना, अब करते हैं। ऋषभ बोल रहा है 11। ऋषभ सॉल्व किया है या फिर मतलब ऐसे अज्यूम कर रहे हो? ऋषभ, ऋषभ भी बात नहीं करता क्या? सॉल्व किया है। एक तो तुम शर्माते बहुत हो यार, पता नहीं है कुछ और रीजन है तुम बात नहीं कर पाते हो। जो भी है, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि यार मैं बहुत कंफर्टेबल रखता हूँ तुम लोगों को क्लास में। अगर तुम अब मुझसे भी चीजें शेयर नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, तो फिर किससे कर पाओगे? मतलब मे बी मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो, मैं तुमको नहीं दे पा रहा हूँ उतना कंफर्ट, है ना? मे बी मेरी तरफ से फॉल्ट हो। कोई बात नहीं, मैं तो ट्राई करूंगा कि आप लोग बात कर पाए। क्योंकि देखो होता क्या है कि, देखो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, पर जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, या अपना ओपिनियन या सजेशन बताते हो क्लास में, तो आप खुद ग्रो करते हो। आप समझ रहे हो? आप अपनी तरफ रखोगे ना चीजों को, तो आपकी ग्रोथ बहुत कम होगी। चलो आएगी किसी दिन ये बात समझ में आप लोगों को, कोई बात नहीं, तब तक के लिए मैं ही बताता हूँ, है ना? चीजें सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं यार इसके, है ना? तो सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि आपको एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी ही है वो एक तरह से। क्योंकि सिंस पार्टिकल आपका मोशन में है, तो हमारे हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो हम क्वेश्चन में दी हुई है, वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखते तो आपको चमकता थोड़ा बहुत। हाफ एम वी स्क्वायर होती है भाई, यस सर। है ना? यस इसको सर। मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल कर दूंगा, ये हमारा एनर्जी दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बता सकता है क्या कोई मुझे? 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. वेरी गुड। वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो वेलोसिटी निकालनी है ना? 10 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये वोल्ट है बाबा, ये वेलोसिटी नहीं है। ऐसा मत समझ लेना ये एक वेलोसिटी है। आ रही बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन पे अगर 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पे कितने होंगे ये बताया गया आपको, है ना? ये टोटल एनर्जी निकाली हमने। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 की कितनी होगी? 10 इंटू उस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? ये निकाला हुआ है। तो वी स्क्वायर निकाल सकते हो क्या मेरे लिए तुम? कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻−31। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आपका v आना चाहिए कितना? 3.52 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आना चाहिए। आ रहा है क्या ये? सॉल्व किया गया किसी ने वेलोसिटी को? ये आपका v नहीं आएगा, ये v स्क्वायर आएगा। ये गलती एक है जो मैंने यहाँ पे इसलिए करी, क्योंकि आप, मुझे लगा आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ तो आपसे भी हुई होगी। जनरली हम क्या है कि v स्क्वायर की जगह v लिख देते हैं लास्ट स्टेप में, अब v लिख सकते हैं। तो अब आ जाएगा 1.87 इंटू 10⁻6, आधा हो जाता है ना स्क्वायर रूट निकालने में। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई बच्चों। ठीक है? जो बच्चे खामोश हैं वो मुझे समझ में आ रहा है कि उनसे कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई है, अगर उन्होंने लिख भी पाए वो,
नहीं लिख पाए तो कोई इशू नहीं है, पर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो, सॉल्व आप आराम से कर सकते हो। अगर दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा तो आप कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन ट्राई करो कि कैलकुलेटर के बिना सॉल्व हो पाए, क्योंकि एग्जाम में तो मिलेगा नहीं, राइट। चलो भाई आगे लिखते हैं। अब सिंस ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, Yes, sir. जिसको कि बैलेंस आउट करेगा कौन, मैग्नेटिक फोर्स। कौन करेगा, मैग्नेटिक। Magnetic तभी force. घूम पाएगा वो, है ना, सर्कल में तभी घूम Magnetic पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करना होना चाहिए, तभी तो सर्कल में घूम पाएगा वो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी ये बता दो। mv square by r. mv²/r। कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो mv²/r उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता था, जिसको हमें मैग्नेटिक फोर्स से इक्वेट करना है, जो कि क्या होता था, qvb sin थीटा। Sin theta. कुछ समझ में आया क्या लिखा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। तो sin थीटा की वैल्यू 1 है क्या, अरे यार Yes, राइट एंगल में ना, ये sir. देखो ये yes, sir. राइट एंगल लिखा हुआ है ना यार, अपने मन से थोड़ी लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा q की वैल्यू e है क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो ये Yes, क्यू sir. भी बी की जगह ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv²/r इक्वल्स टू e इंटू v इंटू b। अब b से b कट हो गया। कुछ कोई बच्चा हैंड रेस कर रहा है, कुछ पूछना चाहते हो क्या, किसी को कुछ पूछना है क्या, नहीं, सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यार, हमें निकालना था रेडियस, तो रेडियस निकाल लो फिर। ये हो जाएगा mv/e इंटू b, ये हो जाएगा। yes, sir. तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी निकली थी हमारी, 1. 1.87 into 10 raised to power 6. ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻, Minus 30. 10 to the power minus. और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 10⁻⁻⁻। Minus 4. ठीक है। इसको अब तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ध्यान से, अगर तुम देखोगे तो ये कुछ आपका निकल के आएगा, कितना आ रहा है, 31 नीचे है, 19 नीचे है, आगे चला गया Sir, 30। 11 centimeter. हाँ, ये आएगा 11 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा ये ना, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, नहीं है, ये मीटर में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर सेंटीमीटर में, तो ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। Yes, मीटर sir. को आप जब सेंटीमीटर में, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन है, 11 centimeter. A option. Option A. अब बताओ किसी को कोई डाउट है, No, sir. No, sir. No, sir. जिसको No, समझ में sir. आया, जिसको समझ में आया थम्स अप दे दो, जिसको नहीं आया वो हैंड रेज कर दो। गिरिजा क्या डाउट है बच्चा, सर वो इलेक्ट्रॉन का जो मतलब जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वाला बात किया वाला नहीं समझ आया। देखो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इलेक्ट्रॉन पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फोर्स लगाती है चार्ज पे। अब अनम्यूट करो ताकि हम बात कर सकें, गिरिजा यस अनम्यूट। सर। मैग्नेटिक फोर्स लगाती है मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी आपके मोशन के, इलेक्ट्रॉन के मोशन के परपेंडिकुलर हो जाता है ना बच्चा, तो वो फोर्स जो लगा रहा होता है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, कि वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना चालू कर देता है, मैक्सिमम फोर्स हो जाता है। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, QEV sin थीटा में, जब sin थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री। sin थीटा 1 हो जाए, है ना, थीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। यस तो सर। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखेगा। डिफ्लेक्शन जो होगा ना, डिफ्लेक्शन वो एक सर्कुलर पाथ में होता हुआ दिखेगा। तो यस जब सर। सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्शन होगा तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगाएगी, और जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी उतना ही उसको मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज वो भाग जाएगा सर्कल से बाहर। फोर्सेस अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो भाग जाएगा ना सर्कल से बाहर। अरे बात समझ रहे हो बच्चा, यस सर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू सर हमने बचपन में अगर 11th क्लास में पढ़ी थी। हाँ बोलो, सर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता तो हम वो mv²/r को इक्वेट भी नहीं करते। यस सर। नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता तो इक्वेट नहीं कर ओके पाते। और सर। सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगना ही था, क्यों, क्योंकि सर्कुलर पाथ में वो मोशन कर रहा था। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन में आंसर छुपा हुआ है इसका। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन पता है क्या होती है, द फोर्स दैट किस, एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। हाँ, द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड
टू मूव एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन, यही होती है। अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि किसकी तरफ एक्ट Yes, करता है, sir. सेंटर की Yes, टुवर्ड्स sir. एक्ट करता है ना, ये डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे सिंस हमें सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम समझ गए कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। और सिंस ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो दोनों इक्वेट हमने किए क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, तो उससे इक्वेट करने से हमें हमारी रेडियस मिल गई। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को, या कोई डाउट है पूछो। सर Yes, sir. हाँ सर शुद्रा, आपने बताया तो कैसे sir. 1 मिनट में हो गया, तो सर ये एक पहले ही हमारे दिमाग में आता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं आता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे हैं पहले। अभी करें क्वेश्चन सॉल्व इस तरह के, अभी किया, No, sir. नो अब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा, अरे अभी किया ना बाबा, अभी किया ना सॉल्व इसको, जी Yes, किया sir. हमने। तो Yes, नेक्स्ट sir. टाइम जब आएगा ऐसा क्वेश्चन तो भी क्या सेम बात बोलोगे क्या, नो No. सर। No, sir. No, sir. बोलोगे ना। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी टैकल करते हो जो कि आपके दिमाग में नॉर्मली नहीं आते, या केवल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं अगर आप बुक में से तो आपको नहीं आते वो। आई बात समझ में, इसलिए तो क्लास लेते हैं लोग, वरना यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए हैं बहुत सारे, जाके देख लो, कौन मना कर रहा है, बुक से पढ़ लो, पढ़ सकते हो ना। फिर भी तुम लोग Yes. आके अपना टाइम स्पेंड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, मेहनत करते हो यहाँ पे आके, है ना, और क्लास लेते हो, तो क्लास लेने का फायदा यही तो है कि आपको ऐसी चीजें बताई जाएं और इस सिस्टम में बताई जाएं कि आप वो चीजों की प्रैक्टिस जब करो तो आप उस टॉपिक में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उतने स्ट्रांग बन जाओ कि जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके दिमाग में अपने आप चमकने लगेगा वो, है ना, आपके दिमाग में इंट्यूशंस आने लगेंगे आपके कि भाई कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपका इंटेलेक्ट डेवलप होगा। आई बात समझ में, यस सर। है ना। चलो, सारे क्वेश्चन के आंसर करने लगा हूं मैं तुम्हारे, ऐसा लग रहा है जीतू भैया बन गया हूं तुम्हारा मैं। कोटा फैक्ट्री देखा है क्या किसी ने? Yes, नो sir. सर। Yes, sir. तो रेफरेंस समझ में नहीं आएगा ना फिर उस केस में, चलो कोई बात नहीं। अभी वैसे भी तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, कुछ देखना नहीं चाहिए मूवी वगैरह, है ना। मार्क्स अच्छे आएंगे तो एक मूवी देख लिया करो संडे को, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो फिर मेहनत किया करो और ज्यादा, है ना। चलो भाई आज के टॉपिक पढ़ते हैं, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। अब एम्पियर लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एम्पियर लॉ कुछ अलग से ऐसा कुछ लॉ नहीं है ना, कुछ ऐसा कुछ बताया है कि भाई कोई नई चीज बता दी। एम्पियर लॉ बेसिकली एक टूल है, क्या एक टूल है ना। इस टूल का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम क्या निकाल सके, मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल सके, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सके। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत पीछे ले जाना चाहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर पे। क्या सब लोगों को याद है आपने एक गॉस लॉ नाम की चीज पढ़ी थी? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? E dot ds to one Electric flux through an hypothetical closed surface is equals to net charge enclosed by the surface. तो जब हमारा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें मतलब ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें समझ में आया है ना, जिसको हम कैलकुलेट कर सके, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो उसके लिए हमने एक लॉ निकाला जिसमें कि हम फ्लक्स को रिलेट कर पा रहे थे, फ्लक्स को रिलेट कर पा रहे थे किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे थे हम कुछ ऐसे चीजों की जिनकी हम वैसे नॉर्मली निकालने में हमें दिक्कत आती थी, हाँ या ना, है ना। Yes, तो हमारा sir. फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ही तो होता था हमारा फ्लक्स, Yes sir. यही हमने पढ़ा था। तो इसके लिए हम क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस लेते थे, क्या लेते थे, Gaussian surface. गॉसियन सरफेस लेते थे, है ना। उस सरफेस के अंदर हम जब इंटीग्रेट करते थे ई डॉट डीएल को तो हमें फ्लक्स मिल जाता था। वो सरफेस क्यों लेते थे हम, ताकि हम एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनकाउंटर कर सके। तो सेम तरीके से हम एम्पियर लॉ पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। एम्पियर लॉ पे मैं आ जाता हूँ। सेम तरीके से हम एम्पियर लॉ पढ़ते हैं, ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है ताकि आप समझ सको कि एम्पियर लॉ पढ़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है ना, कैलकुलेशन, डिफिकल्ट कैलकुलेशन सॉल्व करने में, मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए या मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें ये कैलकुलेशन में, मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेशंस के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैग्नेटिज्म के केस में चार्ज की जगह करंट आ चुका है, कोई डाउट? No, sir. ना, करंट की बातें करते हैं ना हम यहाँ पे, Yes sir. ठीक है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक है तो उस केस में हम एम्पियर लॉ का यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये तो हुआ पर्पस कि क्यों पढ़ रहे हैं इसको। सबसे पहले तो क्यों पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए,
फिर अब ये पता करेंगे कि होता क्या है भाई। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, समझने के लिए हम इसको 3 वायर बनाते हैं। लेट्स से एक वायर है जिसमें कि I1 फ्लो हो रहा है, एक वायर है जो यहाँ से कहीं निकल रहा है I2 के साथ, और एक वायर है आपका जो कि जिसमें कि नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है लेट्स से I3। तो इन तीनों में अगर मुझे निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन तीनों का, आप समझ लो, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कुलर पाथ लिया मैंने, या एक पाथ लिया, ठीक है। सर्कुलर पाथ इसलिए क्योंकि तीनों को ये कर पा रहा है अभी, एनक्लोज कर पा रहा है। एक Yes. सर्कुलर पाथ लिया जिसको मैंने एम बोल दिया, पाथ का नाम है एम, कंफ्यूज कोई नहीं होएगा। एम क्या है भाई, पाथ नेम, Path. है ना, पाथ है ये एम, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जब मैंने ये पाथ लिया एम बच्चों, तो इसमें मैंने मेक श्योर किया कि ये क्लोज्ड पाथ ना, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए, नॉट ओपन, ठीक है, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि कुछ और वायर ले लिए, जैसे हम चार्ज लेते थे ना बाहर गॉसियन सरफेस के, ऐसे मैंने कुछ वायर बाहर भी ले लिए, पर वो मेरे क्लोज पाथ में नहीं आते। किसमें नहीं आते वो, क्लोज पाथ, Close. ठीक है। तो मैंने एक डीएल लेंथ का, डीएल एलिमेंटल लेंथ का एक मतलब इस क्लोज पाथ पे एक डीएल लेंथ का एक सेक्शन लिया, और उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया। सिंस मेरी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, मैग्नेटिक फील्ड मेरी चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, तो मैं इसको बी लिख सकता हूँ, बी वेक्टर। और डीएल मैंने क्या ले लिया है, एक एलिमेंटल पाथ ले लिया है। इसमें मैं करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर सकता हूँ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अज्यूम कर सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या कर लिया, इसमें अज्यूम कर लिया। तो मैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बता सकता हूँ राइट हैंड रूल से। क्या राइट हैंड रूल सबको पता है, रूप Yes, sir. Yes, sir. पकड़ो, लूप को पकड़ो Yes, ऐसे, sir. आपका थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, Yes. है ना। तो ये मुझे, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी गिवन बाय और इज टेकन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जो लेना है ना मुझे, एक तरफ तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा ताकि जो अपोजिट है उसको नेगेटिव ले सकूं, मैं ऐड कर सकूं, है ना। इज टेकन पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सबको पता है, Yes, sir. Yes, sir. राइट हैंड थंब रूल अक्रॉस द पाथ और ऑन द क्लोज पाथ, ऑन द क्लोज पाथ, क्लोज पाथ पे लेना है मेरे को, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा साइक्लिक इंटीग्रेशन या लीनियर इंटीग्रेशन होता है किस चीज का, बी डॉट डीएल का, इसको मैं आपको अगर लिख के बताऊं तो डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं आप लोगों के लिए तो मैं वो भी लिख देता हूं। तो डेफिनेशन इसकी होती है एम्पियर लॉ की, फॉर द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल, अगर आप लिखना चाहते हो साथ साथ आप लिख भी सकते हो, ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन along any close path, कोई भी क्लोज पाथ पे हम बात कर रहे हैं, along any close path is a region, sorry in a region is equal to, मैग्नेटिक इंडक्शन ही निकालना चाह रहे हैं, लाइन इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं उसका, is equal to म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट पता है ना सबको क्या होता है म्यू नॉट, Yes, है sir. ना, म्यू नॉट Yes, टाइम्स sir. Yes, sir. द टोटल करंट, द टोटल करंट क्रॉस द एरिया, उस एरिया को क्रॉस करते हुए जो करंट जा रहा है, जो कौन सा एरिया, जिसको कि एनक्लोज कर रखा है हमारे क्लोज पाथ में, क्रॉसिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा क्लोज्ड पाथ है उसके अंदर जो जो करंट आ रहा है, उन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स दैट करंट। कौन से करंट, वो सब जो उस पाथ में आ रहे हैं। यही हमारा गॉस लॉ में भी हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, बहुत सारे चार्जेस होते थे Q1 Q2 Yes, sir. Q3, है ना। जब हमने गॉसियन सरफेस में इसको लिया Yes, sir. तो हम क्या करते थे भाई, फ्लक्स निकालने के लिए क्या हम इसको Q
एनक्लोज्ड लेते थे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Yes, और sir. इसको इक्वल किसके कर देते हैं हम, इंटीग्रल के तो कर देते ई डॉट डीएस के, Yes, sir. Yes, है sir. ना। क्या आपको रिलेशन दिख रहा है दोनों में? Yes, sir. तो यहाँ पे हम Yes, फॉर्मूला sir. डिराइव कर सकते हैं इसके बेसिस पे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई आपका, ये जो पाथ m है, क्लोज पाथ m, इसमें जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, लीनियर इंटीग्रेशन b डॉट dl का, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है करंट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसको आप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I कौन सा, एनक्लोज्ड, यानी जो पाथ ने एनक्लोज किया हुआ, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से बॉक्स आउट कर देता हूं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. आइडिया लगा थोड़ा No, बहुत sir. क्या होता है एम्पियर लॉ, है ना। तो ये Yes, बस एक sir. टूल है बच्चों, Yes, ये sir. कोई, है ना, ये कोई ऐसे थ्योरी नहीं है हमारी, ये टूल है जिसमें कि हमने क्यों पढ़ा ये, क्योंकि अगर हमारे पास करंट हो, बहुत सारे वायर, करंट कैरिंग वायर्स हो, तो उनकी वजह से अगर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है कंबाइंड, तो हम क्या करेंगे कि वो एक सारे वायर्स को कंसिडर करते हुए या एनक्लोज करते हुए एक लूप बनाएंगे या फिर एक पाथ बनाएंगे। पाथ इज द राइट वर्ड, क्योंकि लूप जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। तो एक पाथ बनाएंगे, क्लोज पाथ होना चाहिए। उस क्लोज पाथ में अगर आप इंटीग्रेट करोगे मैग्नेटिक फील्ड को और उसकी लेंथ को, यानी उस पूरे पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड को जो आप इंटीग्रेट करोगे लीनियर इंटीग्रेशन, तो वो इक्वल आता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट्स के। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया एम्पियर लॉ से, सेम तरीके से जैसे हमने गॉस लॉ में निकाला था। ठीक है, ये Yes, sir. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। क्या है ये, एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ठीक है, चलो आगे चलें। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी बनवा रखे हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको जरूरत हो बाद में याद करने की। हाँ गिरिजा। सर वो फॉर्मूला में म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2 -3 क्यों है, मतलब -3 तो नहीं होगा ना? क्योंकि I1 और I2 हमने एक डायरेक्शन ले ली है ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, सिंस करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर आपका कोई करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो उसी डायरेक्शन में नहीं होगी, राइट। यस सर। तो इस वजह से आपको करंट को जब आप कंसिडर करोगे तो आपको उनकी स्केलर फॉर्म में कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि जो प्लस में है उसको प्लस में लेना पड़ेगा और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। और लेने का माइनस। तरीका क्या होता है, राइट एंड थंब रूल, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है ना, राइट एंड थंब रूल। राइट एंड थंब रूल लगाओ पाथ पे, और उस पाथ पे कोई भी डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ आ रही है उसको पॉजिटिव मान लो उन करंट्स को, और जो अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है उसको नेगेटिव मान लो, है ना। और कुछ से कुछ खास फर्क पड़ेगा, बस एक तरीका हमने निकाल लिया है। ठीक है, ओके तो सर। ओके चलो। तो लाइन इंटीग्रल फॉर अ क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगर एक वायर है उसमें क्लोज पाथ बनाया तुमने, तो उस वायर के अलोंग जब बी को इंटीग्रेट करोगे डीएल के साथ में, तो इक्वल आएगा म्यू नॉट आई के बराबर। ठीक है, इसके प्रूफ में कुछ नहीं, हमने बी डॉट डीएल कॉस जीरो ले लिया, तो हमारा बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। और इसका जब हमने इंटीग्रेट किया तो बायट सावर्ट लॉ के यूज के से भी हमने कर लिया, मतलब बायट सावर्ट लॉ की हेल्प से हमने इसको प्रूफ भी कर लिया। ठीक है, तो इसका प्रूफ कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप फिलहाल इसका फॉर्मूला समझ चुके हैं अच्छे से, तो इसको याद रखें, आगे काम आएगा ये। तो आगे चलते हैं भाई, एक स्ट्रेट वायर की बात करते हैं, कुछ केसेस ले लेते हैं। जैसे कि अगर एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, तो इस स्ट्रेट वायर पे अगर कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसकी वजह से अगर हम किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे निकालना चाहे पूरे पाथ पे, क्या निकालना चाहे, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो कैसे निकालेंगे। तो भाई जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक हम लूप बना लेते हैं, है ना। इस लूप पे हम क्या करते हैं, एक डीएल लेंथ का एलिमेंटल लेंथ ले लेते हैं, है ना, डीएल लेंथ का या डीएल वेक्टर। तो इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको बी बोल दिया हमने। अच्छा, ये सिंस एक सर्कुलर
लूप लिया है हमने तो इसका रेडियस r होगा, तो ये जो dl पोर्शन है, एलिमेंटल लेंथ है, क्या ये भी r डिस्टेंस पे होगी सेंटर से? Yes, sir. कोई सेंटर Yes, आपने sir. कंसीडर कर लिया हो, उससे r डिस्टेंस पे होगी ये, ठीक है। तो भाई एम्पियर लॉ लगाते हैं अब इसमें, बाय एम्पियर्स लॉ। क्या पढ़ा था भाई एम्पियर लॉ में अभी अभी, बता दो जल्दी से। BDL integral B dot is equals to summation है. I and choose. m पाथ है अगर ये, तो m पाथ पे b डॉट dl इसके इक्वल होता है Mu not I. Mu not summation I and सिंस यहाँ पे एक ही वायर है तो आई ले लेंगे यहाँ पे ना, एक ही वायर है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है उसमें। अच्छा Yes. बी डॉट डीएल जो है आपका, उसके बीच में जो थीटा है वो 0 है, यानी कि डीएल वेक्टर जो आपने लिया है वो उसी डायरेक्शन में लिया है जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम, समझ में आ रहा है सबको, डीएल 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 लेके पूरे पाथ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। तो बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा आपका, ये सिंपल बी डीएल हो जाएगा, Yes, थीटा sir. तो 0 हो गया, Yes, cos 0 sir. 1 होता है, तो ये म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो सिंस आपका जो बी है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी वेरी नहीं कर रहा है, आपने इंटीग्रेशन के बाहर उसको ले सकते हो, और अंदर आपने डीएल रख दिया। तो जब डीएल वेक्टर को आप इंटीग्रेट करोगे पूरे एम पाथ पे, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या वो b इंटू L. 2πr आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज किसी को समझ में नहीं आई तो बताओ। जैसे कि आप एक रेक्टेंगल लेते थे, तो इसमें जब आप इंटीग्रेट करते थे तो ऐसे ही तो करते थे कि एक पाथ ले लिया छोटा सा dl1, तो फिर छोटा सा dl2 और उठा लो, फिर इसको ऐड करते जाओ पूरे पाथ में, है ना। तो इसका क्या होता था कि पेरीमीटर ही तो आता था इसका। Yes. अरे यार एक जगह पे तुमने छोटी सी लेंथ ली, उसको जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए पूरे बाउंड्री पे जोड़ दिया, तो पेरीमीटर ही तो बोलते हैं उसको। डाउट आ रहा है क्या कुछ? Yes, sir. No, नहीं ना। sir. Yes, sir. तो जब एक सर्कुलर पाथ पे तुम डीएल लोगे और उसको ऐड करते जाओगे पूरे सर्कुलर पाथ पे, तो सरकमफेरेंस ही तो बनेगी उसकी। Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes, sir. आ गया। Yes, yes. सरकमफेरेंस पेरीमीटर ही तो होती है ना, तो सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2πr, Pi r. 2 pi. है ना। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई एक स्ट्रेट वायर की वजह से, म्यू नॉट आई Over 2 pi. 2 pi r. अब ये मैग्नेटिक फील्ड आप वायर की वजह से पहले बायर सावर्ट लॉ में भी निकाल चुके, पहले भी आप ये निकाल चुके, Yes, sir. ठीक है। तो एम्पियर लॉ बेसिकली हम पढ़ी इसलिए रहे हैं ताकि हम चीजें आसान कर दें, तो यहाँ पे कितने इजीली हमने निकाल ली। तो भाई ये टूल है, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ कब से, कि एक तरीका है ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन आप इजीली निकाल सको, ठीक है। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक चीज बस याद रखनी है नोट, कि ये सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करना है, ठीक है। सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये एम्पियर लॉ यूज करना है, ठीक है, यूज्ड इन। चले आगे चले। Yes, sir. चलो Yes, सोलेनॉइड sir. की बातचीत करते हैं यार, सोलेनॉइड की बातचीत करते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है ये तुम सब लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, और अगर याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी 10th क्लास में आपको बताया था फॉर्मूला। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ को पता होगा, जरूरी नहीं है सबको पता होगा, कुछ लोग भूल भी गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड की वजह से। लेकिन सोलेनॉइड क्या होता है ये तो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। एक लॉन्ग वायर होता था जिसको कि आप Yes, ऐसे sir. राउंड राउंड करके, है ना, सर्कुलर टर्न्स में Yes, sir. करके Yes, और एक हेलिकल शेप में बना देते हैं। स्प्रिंग को ले लो, स्प्रिंग को बना देते हैं जैसे। तो इनकी जो टर्न्स होते हैं ना बच्चों, बहुत क्लोज होते हैं, दूर नहीं रखने आपको, ताकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी लॉस्ट नहीं हो, ठीक है। तो आपको सर्कुलर टर्न्स जो है बहुत पास पास रखने हैं। हर टर्न को आप कंसिडर कर सकते हो सर्कुलर लूप की तरह, समझ रहे हो। हर टर्न को Yes, आप कैसा sir. कंसिडर कर सकते हो, एक सर्कुलर लूप की तरह। अब आप बोलोगे सर सर्कल तो है नहीं, हाँ नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सर्कल होता है, और कैलकुलेशंस के लिए आपको सर्कुलर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टर्न है इसको आपको कंसिडर करना है कि ये एक सर्कल है, इसकी कोई रेडियस है ना, उसका सरकमफेरेंस है 2πr, आर रेडियस का, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है। तो ये सोलेनॉइड में बच्चों हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड है ना यूनिफॉर्म होती है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ नॉन यूनिफॉर्म होती है। अंदर की तरफ यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रेट लाइन में होती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में होती है अंदर की तरफ। क्या ये चीज याद आ रही है थोड़ी थोड़ी?
Yes, sir. Yes, sir. सोलेनॉइड में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था अंदर की तरफ पैरेलल लाइंस में होती हैं और यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सोलेनॉइडल एक्सेस से पैरेलल होती है और बाहर की तरफ कुछ ऐसे सेमी सर्कुलर शेप बना लेती है। अरे कुछ नया तो नहीं बता रहा हूं मैं, पढ़ा हुआ है ना No, ये? sir. Yes, तो sir. बेटा होता क्या है कि बाहर की तरफ जो सोलेनॉइड के बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बहुत छोटी होती है कंपैरिजन टू अंदर के। ऐसा नहीं है कि बाहर होती नहीं है, पर बहुत कम होती है, तो उसको हम उसको जीरो कंसिडर करके चलेंगे, है ना। यानी कि अगर 98% के अराउंड अंदर है तो 2% के अराउंड बाहर होती है, तो उसके कंपैरिजन में क्या ही नंबर है ना। तो इसलिए हम अंदर वाली जो स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंसिडर करते हैं। अच्छा, बाहर जो होती है वो थोड़ी नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, बाहर की तरफ जो यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ी नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, अंदर की तरफ स्ट्रॉन्ग भी होती है यूनिफॉर्म भी होती है, इसलिए हम अंदर की तरफ ही लेके चलते हैं, ठीक है। ऑल्सो जब आप इसको बहुत दूर से देखोगे, है ना, बहुत दूर से आप इसको देखोगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, एक सिलेंडर की तरह दिखेगा। क्या आपको एक सिलेंडर की शेप में दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप बाहर से कहीं देखोगे तो एक सिलेंड्रिकल मेटल शीट की तरह दिखेगा आपको ये, है ना। ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है ये कहाँ से देखते हैं, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया सोलेनॉइड का सब, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन करते हैं, इसके लिए डिराइव करते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने एक सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है। इस सोलेनॉइड के मैंने ले दिए कि n टर्न्स पर मीटर है ये, यानी कि n नंबर ऑफ टर्न्स है एक मीटर पे। ध्यान से देखना ये जो n है स्मॉल n ये टर्न्स पर मीटर है, ये टर्न्स नहीं है। एक मीटर में कितने टर्न्स होंगे उसकी वैल्यू है स्मॉल n, ठीक है। बाद में गलती करोगे तुम इस पे, तो इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं मैं ऐसे वर्चुअल एक्सिस के, भाई सोलेनॉइड की जो विड्थ है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों उसको लेट से कि मैं आई बोल देता हूँ। सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, वो आई है ना, इधर से आ रहा है करंट आपका, तो ये इधर की तरफ आई आ जाएगा, बाहर की तरफ ये आई करंट निकल रहा होगा। तो करंट आपका क्या है, यूनिफॉर्म करंट है, सिमेट्रिकली ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें एम्पियर लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन बताएगा? Symmetry. सिमेट्री देखनी पड़ेगी और एक सरफेस डिफाइन करना पड़ेगा, लूप लेना पड़ेगा, है ना, एक Yes, लूप sir. लेना पड़ेगा। तो लेट्स से कि मैंने एक लूप ले लिया, Cylinder. एक यहाँ पे कोई लूप ले लिया, रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। मैंने बोला था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सर्कुलर लूप लेना है ना, आपको ऐसा लेना है क्लोज्ड पाथ आपका जो कि आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन, है ना, वो क्या कर सके, एनक्लोज कर पाए। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, रेक्टेंगुलर क्या ले लिया, क्लोज पाथ ले लिया, ABCD। इसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस दे दी, यानी कि मैंने इसके कुछ डायमेंशंस आपके लिए डिफाइन कर दिए। जैसे कि मैंने बोल दिया कि इसका जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो है x। ये दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? ये शायद कलर दिख नहीं रहा है। Yes, sir. दिख रहा है? No, Yes, sir. sir. No, sir. No, sir. ठीक है यार, ठीक है, चेंज कर देता हूँ, अभी दिख रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. और इसकी जो विड्थ है वो y है, यहाँ पे अलग से भी ड्रॉ कर देता हूं मैं। आपने ABCD लिया है जिसका कि आपका लेंथ तो x है और विड्थ y, ठीक। तो इसको अब आगे समझते हैं। तो अब जब हमने ले लिया है इस पे कोई क्लोज पाथ, तो इस पे हम एम्पियर लॉ लगा सकते हैं भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूजिंग एम्पियर्स लॉ। कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड इसमें फ्लो कर रही होगी, है ना, उसी को हमें इंटीग्रेट करना है, लीनियर इंटीग्रेशन निकालना है हमें लेंथ के साथ में उसका। तो इसमें हमें बेसिकली ABCD पाथ के लिए निकालना है B डॉट DL निकालेंगे ABCD पाथ के लिए, तो किसके इक्वल आना चाहिए ये, म्यू नॉट I के। गलत है ये, बताओ क्यों? Sir, वो number of turns per unit volume वो भी लेंगे ना? एग्जैक्टली नंबर ऑफ टर्न्स का क्या हुआ, करंट पूरे सोलेनॉइड में आई है क्या, केवल ABCD में आई है क्या? No, sir.
No, No, Yes. sir. तो एबीसीडी लूप में तुम्हारा करंट है, तुम्हें केवल वही करंट लेना है। आई बात समझ में? Yes, ठीक Yes, है। तो सिंस n नंबर ऑफ टर्न्स हर एक मीटर पे आ रहे हैं, तो एक टर्न पे, एक क्लोज लूप पे, आई मैं इसके लिए डिफाइन कर देता हूँ, आई जो आपका है वो एक टर्न पे है करंट। आई जो है आपका, इट इज करंट ऑन वन टर्न, करंट ऑन वन टर्न, या फिर वन सर्कुलर लूप आप बोल सकते हो। तो म्यू नॉट आई नहीं आएगा इसमें। इसमें क्या आना चाहिए फिर बताओ? mu naught and NLI. म्यू नॉट एन आई, ये आना चाहिए, yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये आना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो यार, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी गलत है। गलत। Sir, Ni? capital Ni. NLI आएगा। L. कैपिटल एन तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया, अपनी मर्जी से बता दोगे क्या तुम कुछ Small भी? I. Small n, small L I. Mu naught small क्या n, है? small L I. एल क्या है? L सर वो पर यूनिट लेंथ में आपने बोला ना, वो तो एल क्या है? पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ नहीं है एल। एल पर यूनिट लेंथ कैसे होगी? एल पर यूनिट लेंथ कैसे होगी? हाँ, पता नहीं। एल तो पूरे सोलेनॉइड की लेंथ है, उसको पर यूनिट Yes, लेंथ कैसे sir. बोल रहे हो तुम? पर यूनिट मीटर में, या Number of एक मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स एन है। आई बात समझ में? एक मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N. एन। N. तो एक्स लेंथ पे कितना हो जाएगा? X. एन इंटू एक्स। N X. N. और एल लेंथ पे कितना हो जाएगा? एन इंटू एल। अब बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, हमें sir. एक्स लेंथ पे Yes, लेना sir. है। हमें कितने लेंथ पे लेना है? एक्स लेंथ। length. एक्स लेंथ पे हमें लेना है। तो यहाँ पे म्यू नॉट एन आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? Mu naught N X I. म्यू नॉट एन एक्स आई। देखो कितने होशियार हो गए हो तुम। इसलिए रटना नहीं है कुछ भी, सब कुछ हम समझते हुए आगे चलेंगे। म्यू नॉट एन एक्स आई। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. कोई डाउट नहीं है, पक्की बात? Yes, Yes. sir. Yes, दोबारा sir. समझा दूंगा मैं। अगर समझ में नहीं आया किसी को तो पूछ लो, दोबारा समझा दूंगा। समझ में आ गया तो यस सर बोलो, वरना मत बोलो। Yes, sir. आ गया। आ गया? चलो, Yes. पूछ रहा था कोई कुछ? No, sir. तो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। पूरे साइक्लिक इंटीग्रेशन में, साइक्लिक बोलो, लीनियर इंटीग्रेशन जब पूरे लूप पे करेंगे तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले ए से बी पे ले लेते हैं। ए से बी पे बी डॉट डीएल निकाल दो, है ना? प्लस बी से सी पे निकाल दो बी डॉट डीएल। डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, क्योंकि डीएल की, है ना? अरे डायरेक्शन चेंज हो रही नहीं हो रही है ना? तो Yes, अलग sir. अलग अलग निकालना पड़ेगा ना sir. इंडिविजुअली। ये सर्कुलर पाथ थोड़ी है कि अब एक बार में लगा दोगे 2 पाई आर पूरा, समझ रहे हो? फिर हमें निकालना Yes. पड़ेगा सी से डी के लिए डी डॉट डीएल। फिर निकालना पड़ेगा डी से ए के लिए डी डॉट डीएल। अगर ये सर्कुलर होता तो एक बार में लगा देता मैं पूरे लेंथ पे, पूरे सरकमफेरेंस पे। पर सिंस ये सर्कुलर नहीं है तो हमें हर पाथ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी और डीएल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पाथ के साथ में, या हर यू कैन से लेंथ के साथ। ठीक है, किसके इक्वल आ जा रहा है सब कुछ? म्यू नॉट NXI. NXI. अब काम की बात करते हैं। NXI. अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरा मामला है ये मेरा जीरो है, तो क्या आप लोगों को दिक्कत होगी? No, sir. No, sir. No, sir. क्यों नहीं दिक्कत होगी? क्यों लिख दिया मैंने इसको? हाँ क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बाहर है वो। नहीं। हाँ, क्योंकि ये सोलेनॉइड के बाहर है यार। ना तो वहां पे पाथ डिफाइन कर पा रहे हो तुम, ना बी डिफाइन कर पा रहे हो। बी तो तुमने जीरो लेके चली है वहां पे। अगर तुमने पाथ ले Yes. भी लिया एक्स, तो भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तो कितना है उधर? कितना है? जीरो है। Zero. अभी अभी बता के लाया हूँ, देखो ऐसे धोखेबाजी नहीं करता हूँ मैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले बता के लाया हूँ तुमको कि बाहर जीरो लेनी है। ये देखो Yes, यहाँ sir. पे बोला था ना जीरो लेनी है बाहर की तरफ, Yes, sir. है ना? तो फिर इस अपनी बात पे तो रुकेंगे ना। तो ये तो जीरो हो गई। पर मैंने ऐसा बोला कि केवल यहाँ पे नहीं, मेरा तो मन ये कर रहा है कि मैं बी टू सी ये भी जीरो ले लूं, और यही नहीं मैं इसको भी जीरो ले लूं। अब इसके बारे में क्या बोलोगे आप?
कर दो सर, पढ़ा रहे हो आप, टीचर हो, क्या ही बोले, आपसे तो क्या ही बात करें, आपकी मर्जी, पढ़े जो करो, ये बोलोगे। सर 90 का एंगल बना रही हूँ अभी तो। हाँ हाँ हाँ, ये रीजन परपेंडिकुलर है बेटा, इस जगह पे बी और डीएल यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, ठीक है। बी और परपेंडिकुलर। डीएल इन दोनों केसेस में परपेंडिकुलर है, अगर बी इधर है तो डीएल इधर है, ये डीएल है और ये पी है। अरे यार अभी तो बात हुई यस थी सर। सोलेनॉइड में स्ट्रेट पैरेलल लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड होती यस सर। है ना, और यस डीएल सर। लेंथ आपकी ऐसे आ रही है, वर्टिकल आ रही है, हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। सर। तो जो कॉस 90 होता है वो कितना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा जीरो। निकालते हैं, है ना, कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। 90 डिग्री। ओ जीरो। कॉस 90 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस 90 जीरो। 0। ठीक है, धोखेबाजी तो नहीं कर रहा, समझा, समझ में नो आ गया, सर। नो सर। ठीक है, तो ये वाला सर। लिखो, सी से डी में बी डॉट डीएल को निकाल दो, कितना है भाई ये, म्यू नॉट, म्यू नॉट एन एक्स आई। अब जल्दी से बता दो, क्या मैं बी को बाहर ले सकता हूँ क्या इंटीग्रेशन के, यस यस सर। सर। क्या मैं डीएल को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ पूरे सी से डी पाथ में, यस सर। तो कितना आ जाएगा बी बी डीएल सी से डी पाथ में कितना आ जाएगा, आएगा 2 पाई हाँ 2 पाई यार, वाह, ताली बजा दो एक बार, एल सब ताली बजा दो, एक्स एक्स आ जाएगा। एक्स X, आएगा सर। 2 पाई यार, वाई वाई 2 पाई यार कहाँ से लेके आऊंगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ थोड़ी है बच्चा, यहाँ पे एक लेंथ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सी से डी जा रहे हो, आप सी से डी जा रहे हो तो कितना लेंथ कवर कर रहे हो, एक्स। एक्स एक्स कवर कर रहे हो, अब आई ना बात, अब कर रहे हो ना तुम, अच्छी बात है, बी एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एक्स आई हो जाएगा क्या, यस सर। यस क्या सर। एक्स एक्स काटने की आपको जल्दबाजी होगी, मन करेगा, बहुत जोर से आएगा, है यस ना, सर। यस। तो बहुत जोर से आ रहा है तो यस काट सर। दोगे, बहुत जोर से आएगा तो काट ही दोगे, तो इसको क्या लिख दोगे, तो म्यू नॉट एन एन आई आई, एन आई आई। चलो कर दिया डिराइव तुमने, क्या बात है, कर लो, सेलिब्रेट कर लो, कर दिया तुमने डिराइव इसको, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक इंडक्शन को तुमने डिराइव कर दिया, क्या बात है भाई। अरे इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता है, इतना सेलिब्रेट भी नहीं करना है, ठीक है, रुक जाओ अभी 27 तारीख को, हाँ भाई ठीक है, आ गया, यस सर। यस इसको लिख सर। लो, छाप लो फिर, फॉर्मूला लिखना है, पूरा डेरिवेशन नहीं लिखना है, डेरिवेशन तुम्हें मिल जाएगा, नोट्स देंगे दूंगा ना मैं, फॉर्मूला लिख लोगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक डायग्राम बनाया करो नोटबुक में और उसके नीचे फॉर्मूला लिखा करो, जब तक डेरिवेशन पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको वो काम है जो आपको क्लास में करना है, क्लास वर्क है ये। इसमें मैंने छोटी छोटी चीजें सब जगह मेंशन करी हुई है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि क्यों मैंने एनएक्स लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने पाथ को स्पेसिफाई किया आपके लिए, परपेंडिकुलर कैसे आ रहा है ये मैंने आपको समझाया, तो ये नोट्स आपको सब चीजों के लिए आपके सफिशिएंट है, करंट डिफाइन किया है ना, तो आप लोगों को कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, नोट्स पढ़ोगे आप तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा डेरिवेशन, ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ ना बोलो भाई, यस सर। यस यस सर। सर। यस सर, यस सर, यस सर, बस एक ही बात बोलते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे दूं अभी या लिखना है अभी, और क्वेश्चन। दे दूं क्वेश्चन, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है करो फिर, इजी पीजी क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हाँ कर दो यार, सॉल्व कर दो जल्दी से यार, कैसे क्या कर रहे हो, आंसर नहीं आया क्या अभी तक। सर क्वेश्चन तो पढ़ लेने दो सर, सर अभी पीछे तो कर रहे हैं। ठीक है करो, मजाक कर रहा हूँ, गिरिजा बोल रही है यूनिट लेंथ, अच्छा पुराना कुछ बोल रही है, ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर कर देना पढ़ने के बाद, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन, समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, सॉल्व कर दो।
कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा क्लास को बीच में। 3-4 बच्चे क्लास लीव कर चुके हो, तुम क्या चाहते हो? थक जाते हो क्या तुम लोग? मेरी 3rd क्लास है यार ये, अभी अभी एक और लेनी है और तुम अभी से थक जा रहे हो। हाँ, करो भाई करो। तमन का आंसर आया है, ठीक है तमन, लेट्स वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स आल्सो। हाँ पूर्वा। So again, 12.56 into 10 raised to power minus 4. सी ऑप्शन, Yes. कूल, वेरी गुड। हाँ भाई, बाकी होनहार छात्र, हमारे छात्र और छात्राएं, सर हो गया। सिद्रा, अपेक्षा, धर्मेंद्र, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन सी, सी सर। सेम सर आ रहा से है। आ रहा है, सर सी ठीक है। ऑप्शन। सबका आ रहा है? Yes, sir. यस सर। जानवी, ओके, वेरी गुड। मोनिका, सी सी आ रहा है या कुछ और आ रहा है? सर एलिशा, एनर्जी आ रहा है सर। गलत आ रहा है, क्या आ रहा है? सर मेरा तो 20 पॉइंट कुछ आ रहा है, गलत आ रहा है। 10 टू द पावर में कितना आ रहा है? सर 10 टू पावर -4 आ रहा है। फिर तो थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है। यस सर। कोई ना, अभी देखो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ भाई, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, जो कि मेरे ख्याल से एकमात्र प्रॉब्लम आई होगी आप लोगों को, नंबर ऑफ टर्न समझने की, है ना, एन को समझने की। तो एन को समझने के लिए क्या करना है, इसमें बोल रहे हैं लॉन्ग सोलेनोइड जिसका रेडियस है 1 mm, है ना, जिसका कि 100 टर्न्स पर mm का जो है एन है, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर है, यानी कि एन क्या है आपका 100 टर्न्स पर mm है। तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि ये बोल रहा है कि भाई 1 mm में 100 टर्न्स हैं, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 10 टू द पावर 3 यस पर सर। मीटर। तो 1 यस मीटर सर। पे कितने हो जाएंगे? यस सर। अगर 1 mm पे 100 है तो 1 मीटर पे कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 10 टू द पावर 5 पर मीटर। ठीक है, mm को मीटर में कन्वर्ट करना तो आता है ना, ये नहीं सिखाऊंगा, Yes, sir. है ना, ये फिर थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। ठीक। तो करंट इन सोलेनॉइड कितना हो जाएगा भाई? 1 ampere. 1 एम्पियर, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो फिर डायरेक्टली आ जाते हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने पे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा? B is equals to mu naught B is N. equal to mu naught I upon Ni. कितना? म्यू नॉट एन आई, Yes, sir. यही तो पढ़ा है यार Yes अभी, sir. Yes, Yes sir. sir. Yes sir. ये पढ़ा है। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने चुपके से बता दी थी लास्ट टाइम पे, 10 to the power minus 7. चुपके से तुमने नोट भी कर ली होगी। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू में 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर माइनस 7। Yes, sir. एन की Yes, वैल्यू sir. अभी देखो Yes, ताबा sir. निकाली है मैंने, Yes, sir. 10 टू द पावर कितना? 5. My side. एन की वैल्यू 1, 1. 1. 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये बन रहा है ये तो। Yes, sir. Yes sir. क्या यस यस सर? सर। क्या Yes, यस sir. सर? मैं गलत B option. सर गलत कर दिया था। गलत कर दिया, आई ना बात समझ में? 12.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है आंसर। नालायको, टेस्ला, टेस्ला में आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर है। क्या गलती करी है तुमने इसमें? 1.25 आ गया था सर, तो उसमें मिस्टेक हो गया। कैसे भाई कैसे? 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ये कितना है? मल्टीप्लाई में गलती हो गई थी। 12.56 के राउंड ही आएगा ये वाला। मल्टीप्लाई में गलती कर दी, क्या करोगे तुम्हारा? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर मत करो, गलती कर दी एक तो।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम लोगों को मुझसे Yes, समझ sir. में भी आता है या ये बस यस सर सर बोलते रहते हो? आता है सर। समझ चलो ठीक है यार, समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ और काम देखूंगा, है ना, पढ़ाना लिखाना छोड़ूंगा मैं, कोई और जॉब ढूंढूंगा मैं। तुम लोग बताओगे तो। No, sir. अच्छे बच्चे हो तुम। मेरे कुछ बच्चे ऐसे बोले थे, हाँ सर दूसरा कुछ ढूंढ लो आप, बढ़िया। कुछ और काम ढूंढ लो। फिर मैं क्या, काम तो ढूंढता नहीं था दूसरा, उनके चपेट लगाता था। पर अभी तो फिर तुम दूर बैठे हो। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो सिमिलर है, तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, 2021 में वो पहले वाला आया था, ये 20 में आया है, तो अभी रिसेंटली आए हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर दो जल्दी से, दिमाग लगाओ, क्या अलग दे रखा है समझो और सॉल्व करो। दो से 3 मिनट दिए जाएंगे इसके लिए भी आपको, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे किसी प्रकार का। हाँ जानवी क्या आंसर आ रहा है? अपूर्वा, जानवी क्या आंसर आ रहा है? Option D, sir. B, sir. बी आ रहा है, फिर से सॉल्व करो। Yes. कैलकुलेशन में गलती करी कुछ। सर ए आ रहा है। Option D. चैट में लिखो एक तो तुम आंसर सब लोग, ठीक है, चैट में आंसर थोड़ा टाइम लो। जिसका बी आ रहा है एक बार फिर से सॉल्व करो, आपको 30 सेकंड्स और मिलते हैं। हाँ भाई, आंसर आया? Yes, sir. ए Yes, बी sir. सी डी सारे ले आए तुम तो यार, एक एक Sir, करके A सारे आंसर। option. चलो डिस्कस करते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या आंसर है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, कि 50 सेंटीमीटर का आपका क्या है, सोलेनॉइड है। यहाँ पे लेंथ दे रखी है जो कि पहले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी। लेंथ कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। है ना, और इसके जो 50 टर्न्स है वो centimeter. है 100 टर्न्स। आ रही बात समझ में? तो जो 100 टर्न्स है ना बच्चा, ये Yes, कैपिटल sir. एन है, ये कैपिटल एन है। अगर मैं कुछ डिफाइन करना चाहूँ, नंबर ऑफ टर्न्स लिखना चाहूँ, तो वो एन 100 है ना। और आई कितना दे रखा है?
2.5 एम्पियर। 2.5 लेकिन एम्पियर। लेकिन क्या हम कैपिटल एन लिखते हैं फॉर्मूला में या स्मॉल एन लिखते हैं? स्मॉल एन स्मॉल एन लिखते हैं। और स्मॉल एन क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन बाय एल। एल। ये होता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही तो होता है, यही तो डिफाइन किया था हमने n, है ना? तो Yes, यहाँ sir. पे क्या है भाई? 100 टर्न्स हैं 50 सेंटीमीटर में, ये सही है? यस सर। गलत है। मीटर में कन्वर्ट सर 50 हाँ, में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट ये करना। सेंटीमीटर में है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.5 मीटर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? n कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 0. 200। हाँ, 200 हो जाएगा, 100 अपॉन 0.5। अब लगा सकता हूँ मैं फॉर्मूला अपना, Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक sir. फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ये तो सेंटर पे पूछ रहा है ना, इनसाइड द सोलेनॉइड। जितना अंदर होगी उतना ही सेंटर पे होगी, सेंटर पे कुछ ज्यादा तो हो नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पे और करंट पे डिपेंड कर रही है ये तो। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या था? म्यू नॉट एन आई, Anna. 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 0.5 0.2. मल्टीप्लाई 2.5। हाँ भाई, सॉल्व नहीं कर पाए हो क्या इसको तुम? 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आ रहा है। सॉल्व करके बताऊंगे तुम्हारे लिए या फिर तुम कर लोगे इसको? सर हो गया है। कर लिया सर। क्या गलती हुई थी भाई? बी ऑप्शन में क्या, कुछ बच्चों का बी आ रहा था, उनसे बात करना सर चाहेंगे। वो टर्न्स का उसमें दूसरा wrong वाला ये आ रहा था। एन की वैल्यू गलत है। एन की वैल्यू में दिक्कत हुई। हाँ, एन में भी दिक्कत, देखो एन में दिक्कत हो रही होगी। अब समझ में आया एन का, एन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सब? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो एन जो है हमारे वो, दोबारा समझा दूं? एन कैसे आए? अच्छा बेटा, एन जो हमने डिफाइन किया था ना सोलेनॉइड में, देखो वापस से तुम्हें सोलेनॉइड पे लेके जाते हैं। ये देखो, एन जो हमने डिफाइन किया था ना बेटा, वो 1 मीटर में कितने टर्न्स है सोलेनॉइड के, उस पर डिफाइन किया था। यानी कि एक पर यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स मार रहे हो, आपका सोलेनॉइड मार रहा है, वो आपने डिफाइन किया था। आई बात समझ में? 1 मीटर पे कितने लेंथ मारे, तो अगर सोलेनॉइड की लेंथ है एल, तो उस पे आपका जो टोटल हो जाएगा वो एनएल हो जाएगा। ये एनएल क्या है आपका? एनएल क्या है? टोटल आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस लेंथ। तो इस केस में क्या था, इस क्वेश्चन में हमारा कहाँ गया, ये रहा। इस केस में क्या था? 100 टर्न्स तो थे, 100 टर्न्स तो थे टोटल, लेकिन हमें पर यूनिट लेंथ निकालना था। यानी कि अगर 50 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है पूरा, तो उसमें पर यूनिट लेंथ या 50 सेंटीमीटर में कितने, अगर आपके 100 टर्न्स, मतलब टर्न्स कितने आ रहे हैं आपके, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके, वो आपको निकालने थे। तो आपको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 50 से। नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। है ना? तो 100 डिवाइड बाय 50 हमने निकाला, तो हमारा मतलब 50 को क्या 0.5 लेंगे, मीटर में लेंगे तो उसको, तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा स्मॉल एन निकालना, कैपिटल एन नहीं निकालना। जो टर्न्स दिए हुए होते हैं सोलेनॉइड में, वो कैपिटल एन दिए हुए होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो टर्न्स दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, वो कैपिटल एन दिया हुआ होता है, तो उसको पहले आपको स्मॉल एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ या टर्न्स पर यूनिट मीटर, कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ, तो आप समझ लेना कि वो स्मॉल एन दिया हुआ है ना? तो फिर आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज पहले आप एन को स्मॉल एन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप फॉर्मूले में यूज करोगे। बात समझ में आई सबको? यस Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. सर लास्ट क्वेश्चन में रेडियस दिया था, तो हमने रेडियस से डिवाइड किया। इसमें हमें पूरा लेंथ दिया है, तो लेंथ से डिवाइड किया। यस सर। बेटा जो रेडियस है ना आपका, सोलेनॉइड का रेडियस 1 mm का है, अलॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm। तो आपको ये बेसिकली दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर 1 mm का जो रेडियस है, वो आपका रेडियस है, लेकिन आपका जो टर्न्स है वो 1 mm में भी उतना ही है, पर mm में भी 100 ही है। अगर आप इस क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज 100 टर्न्स पर mm, ये लिखा हुआ है। यस सर। तो यहाँ पे रेडियस का कोई रोल Yes, ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, पर इसका कोई रोल नहीं है, नो रोल। क्यों? क्योंकि हमें स्मॉल एन चाहिए था। क्या चाहिए था हमें? स्मॉल एन। और उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई थी 100 टर्न्स पर एम, दी हुई थी नहीं दी हुई थी, यस यस है ना? तो ऑलरेडी वो एन अपॉन एल दे दी के हुई बैठा थी। हुआ है आपको। इसके अलावा वो आपको आर भी दे के बैठा है, तो इस आर का कोई यूज आ रहा है क्या फिलहाल?
नहीं आ रहा, नो सर। है ना, क्योंकि हमें n पर n अपॉन l Okay. ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यस नहीं दिया होगा तो फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। फिर उसको क्या करेंगे हम, एक पर यूनिट लेंथ के लिए निकालेंगे पहले, जो भी लेंथ आ रही होगी, एक यूनिट लेंथ आ रही होगी उसके लिए निकालेंगे, उसके बाद हम स्मॉल n का यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस बात पे। अच्छा ये क्वेश्चन तो क्या है कि आई थिंक आप कर नहीं पाओगे, कर पाओगे क्या इसको? करंट करेंट केबल, केबल का क्वेश्चन आ गया ना, ये केबल का आप कर नहीं पाओगे क्योंकि सिलेंडर पे कैसे डिफाइन होता है वो आपने पढ़ा है क्या सिलेंडर पे किसी ने? नो मैग्नेटिक इंडक्शन एक सिलेंडर पे नो पढ़ा है सर। क्या? यार तुम लोगों ने क्या क्या नहीं पढ़ा हुआ एक बार बता दो मुझे ताकि मैं एक बार तुम्हें ले लूं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में या वायर में, ऑन Yes. लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर इसमें पढ़ा हुआ है क्या मैग्नेटिक इंडक्शन? नो सर। एक बार मैं फॉर्मूला नो बताऊं सर। तुम्हें, तुमको अगर याद आ रहा हो तो कि भाई क्या होता है। ये एक बाहर की तरफ तो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, और अंदर की तरफ ये आता है, लेट मी रिकॉल, म्यू नॉट नहीं ये आता है अंदर की तरफ 1/2 इंटू म्यू नॉट जे इंटू आर। ये जे जो है सर करंट नहीं डेंसिटी है। पढ़ा। नहीं पढ़ा है? सर नहीं पढ़ा। नो सर। ठीक है तो इसको पढ़ा देता हूँ, घबराओ मत पढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं पहले तो, यहीं पढ़ लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेना, या फिर एक काम करो, इसको मैं एडिट कर देता हूँ ना, ये क्वेश्चन को हटा देते, क्वेश्चन को बाद में ले लेंगे हम। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, क्लास नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्क्रीन हटा रहा हूँ केवल, इसका मतलब ये नहीं क्लास छोड़ दोगे। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ तुम बहुत नालायक लोग हो यार, तुम लोगों को बताना पड़ता है, छोड़ के भाग जाते हो वरना तुम बदतमीजी करते हो, तुम गंदे लोग हो। चलो इसको हटा देते हैं आप लोगों के लिए। और आपने बोला कि आपने नहीं पढ़ा है सिंस, तो आपको पढ़ा देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन लॉन्ग क्या सिलेंड्रिकल वायर। एक बार टेस्ट में भी आया था ऐसे क्वेश्चन। हाँ ये सर आया होगा, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी दिखेगा बेटा, सब दिखेगा। 2 सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ बस, ये सब दिखेगा। टेस्ट में भी आया हुआ है ना ये, तो फिर इसको यस सर। यस कर लेते सर। हैं अब, वरना फिर दिक्कत आएगी बाद में। चलो कुछ छोड़ेंगे नहीं यार, तुम लोगों का ऐसे कैसे छूट जाएगा कुछ, सब पता पढ़ा के भेजेंगे तुम लोगों को। लो अब बताओ, दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. धर्मेंद्र डी ऑप्शन बोल सर। रहा है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं है Yes, sir. धर्मेंद्र डी ऑप्शन बोल रहा है बेटा सर पढ़ा। क्योंकि ये संडे के टेस्ट में आया था। अच्छा तो तुम्हें आंसर पता है उसका? क्या बात, तो आंसर कैसे आया वो भी देख लेते हैं, है ना? आंसर कैसे आया वो भी देख लेते हैं। हाँ भाई, मैग्नेटिक इंडक्शन और लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर या ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, यहाँ पे ऑन की जगह में लिखना चाहिए ड्यू टू। एक सिलेंड्रिकल वायर ले लेते हैं सबसे पहले, एक सिलेंडर बनाते हैं। अच्छा वायर सिलेंडर ही होता है, पता है ये सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, है ना? पता है ना सबको वायर सिलेंडर होता है? यस सर। यस सर। इन्फिनिटली लॉन्ग है भाई, बहुत ही लंबा है, तो इसको इन्फिनिट लॉन्ग भी बोल दिया हमने, है ना, एक तरीके से। अच्छा ठीक है, तो अगर इसका एक्सिस ऐसे डिफाइन करते हैं हम, तो इसमें कुछ सेंटर से एक एक्सिस डाल सकते हैं ताकि इसका कुछ सेंटर हम डिफाइन कर पाए, है ना। ज्योमेट्रिकल सिचुएशन चाहिए ना, हमें ऐसी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी ताकि डेफिनेशन बना पाए। तो इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, आई। अब सिंस ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो उसमें केवल आई तो फ्लो नहीं करेगा, एक सिंपल वायर थोड़ी है ये, इट्स नॉट अ लीनियर वायर, इट्स अ सिलेंड्रिकल वायर, है ना। सिलेंडर में हम निकाल रहे हैं बेसिकली, तो हमें पहले क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, इसकी करंट पर यूनिट एरिया डिफाइन करना पड़ेगा।
कितना हो जाएगा, एक पाई आर स्क्वायर का अगर आप सेक्शन क्रॉस सेक्शन ले लेते हो तो उस पे करंट कितना आ जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, करंट डेंसिटी, जे भी बोल सकते हो आप इसको। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। है ना। नो अब ये जो सर। करंट अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, है ना, कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रेडियस है आपका ये कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कलर चेंज, नो सर। क्या बोल रहे हो बेटा? कोई कलर कुछ बोल चेंज। रहा था, कलर चेंज करो, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया यार, हमने हमारा एम्पियर लॉ रिवाइज किया कि एम्पियर लॉ के लिए हमें सबसे पहले पाथ चाहिए था। अब ऑब्वियस सी बात है कि करंट अंदर भी है और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर भी बननी चाहिए और बाहर भी बननी चाहिए। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी समझा था, याद आ रहा है आपको, कि अंदर भी आती है और बाहर भी आती यस है। सर। यस सर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा पाथ ले लेंगे, एक छोटा सा एक पाथ ले लेंगे, सर्कुलर पाथ ले लिया हमने, सिलेंडर भी उसी शेप में ऑलमोस्ट, जिसमें कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है टेंजेंशियल है ना, हर पॉइंट पे टेंजेंट पे एक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बी इनसाइड बोल देते हैं इसको, बी इनसाइड बोल देते हैं, बी इन, ठीक है। और इसको बोल देते हैं पाथ एम, पाथ का नाम दे देते हैं ना हम हमेशा, तो पाथ एम बोल देते हैं। तो ये आपका एक रीजन आ गया भाई, एक रीजन आ गया जिसमें कि आपका पाथ डिफाइन आपने कर दिया है, ताकि आप अंदर पे कितनी मैग्नेटिक इंडक्शन है वो आप निकाल सकें। ठीक है, चलो निकालते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ऑन पाथ एम, सबसे पहले एम पाथ पे निकाल, ठीक है। अब इसमें तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, कैसे निकालोगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ पाथ एम बी डॉट डीएल। इक्वल्स टू म्यू नॉट यू नॉट आई। आई, आई की वैल्यू कितनी है, नॉट आई। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ आई से, ओवर पाई आर स्क्वायर। जे इंटू पाई आर स्क्वायर है, यस सर। यस सर। आई ओवर पाई स्क्वायर तो जे था बच्चा, Yes, sir. हमें आई लेना है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो उसको सॉल्व कर दो यार, आगे की प्रोसेस तुम्हें पता है, वही मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं, यूनिफॉर्म रहती है, तो तुम डीएल को इंटीग्रेट कर देते हो, इधर से तुमने ले लिया म्यू नॉट इंटू जे इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसका तुम्हारा कितना आ गया, बी इंटू पूरे अंदर वाला जो पाथ है उसमें हमने रेडियस आर लिए, स्मॉल आर, क्या लिए, स्मॉल आर, स्मॉल आर। है ना। तो जे इंटू पाई आर स्क्वायर जो आएगा उसमें भी तो स्मॉल आर लेना चाहिए या कैपिटल आर ही लें। अंदर वाला जो करंट डेंसिटी है वो अंदर वाला लिए जाएगा, पूरे बाहर वाले का थोड़ी लिया जाएगा, जो हमारे पाथ में है हमें उससे ही तो मतलब है केवल, है ना। तो ये कैपिटल आर आएगा, स्मॉल Yes, आर आएगा sir. यहाँ पे, स्मॉल आर। स्मॉल आर। सर ये स्मॉल आर आएगा। क्या बेटा, हमने जो पाथ लिया है पाथ एम, उसमें हमने करंट डेंसिटी जो हम लेंगे वो करंट अपॉन स्मॉल पाई आर स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने स्मॉल पाई आर स्क्वायर में डिफाइन करी है, जो एरिया हमने लिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हमने अंदर वाले पोर्शन का लिया है, बाहर वाले का नहीं लिया है, तो करंट डेंसिटी भी अंदर वाले पोर्शन के लिए आएगी, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये बी इंटू जे क्या है? जे है करंट डेंसिटी, यहां मैं लिख भी देता हूं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है कि अगर जब करंट किसी एरिया में फैला हुआ होता है तो उस एरिया में हम डायरेक्ट करंट नहीं ले सकते हैं, तो हम करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं, जो कि होता है करंट डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट है वो हमें जे बताता है। ठीक है, आई बात समझ में। अबे करंट जब यूनिफॉर्म ही नहीं, सर। एक एक पॉइंट करंट केवल पूरे सिलेंडर पे थोड़ी आई करंट है, आप समझ रहे हो, करंट जो है पूरे सिलेंडर पे आई करंट है, आपको क्या निकालना है, एक छोटे पोर्शन का निकालना है, एक छोटे क्रॉस सेक्शन का निकालना है, तो उस क्रॉस सेक्शन में कितना करंट है आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या किया, क्वांटिटी डिफाइन करी जे, जे यानी करंट डेंसिटी डिफाइन करी। ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी तो किया था यार, तुम भूल गए क्या सब लोग? नो सर, याद नो है। सर। नो सर। याद आ रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया निकाला तो था, क्या होता था वो, यस सर। वो सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज हाँ, डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सिग्मा, भूल गए क्या, Yes, sir. सिग्मा निकाला था ना, क्यू अपॉन यस सर। एरिया, यस सर। है ना, ऐसे क्यू अपॉन वॉल्यूम भी निकाल लेते, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सेम उसी तरह से हम करंट डेंसिटी यस निकालते हैं। सर। ठीक है, चलो भाई, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा स्मॉल वाला, यस यस सर। सर।
क्या क्या कट रहा है, अब बताओ क्या क्या कट रहा है। पाई से पाई कट गया, आई से आर से आर, आर आर से से आर, आर कट गया, आर से आर, आर आर से से आर, आर मिला दिया। ठीक है, तो अंदर कितनी आ गई भाई, इनसाइड कितनी आ गई, मैग्नेटिक म्यू फील्ड, नॉट मैग्नेटिक जे इंडक्शन, आर आर आई टू म्यू नॉट आई आर। म्यू नॉट जे आर, हाफ इंटू म्यू नॉट, ये 2 को मत भूल जाना, ये 2 को क्यों भूल रहे हो तुम, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस Yes, सर sir. यस ठीक, ये सर, है अंदर की तरफ, ये है Yes, जब sir. अंदर, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। Yes, अब sir. बात करते हैं बाहर की तरफ, बी आउटसाइड, बाहर की तरफ लेते हैं। तो जेट से कि यहाँ पे हमने बाहर एक आर डिस्टेंस पे एक लूप ले लिया, इस लूप ले लिया ऐसे बाहर की तरफ, बाहर पॉइंट पे भी डिफाइन करना पड़ेगा कितना आ रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर हमारा बड़ा हो Yes, गया, sir. आर कैपिटल ग्रेटर देन हो गया हमारा, है ना। तो इस केस में हम वही सेम एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं, एन पाथ बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं एन पाथ। तो एन पाथ के लिए हमने लगाया बी डॉट डी एल, कितना आ जाएगा भाई, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, है ना, यस सर म्यू नॉट आई आ जाएगा। अब तो पूरे, जब अब तो तुम्हारा पाथ ही जो है वो पूरा सिलेंडर को कवर कर रहा है ना, तो अब किसी स्मॉल पोर्शन पे करंट लेने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें करंट डेंसिटी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब तुमने सिलेंडर से भी बड़ा पाथ ले लिया है। आप बात समझ रहे हो मेरी, आपने सिलेंडर से भी बड़ा पाथ ले लिया है, तो पूरे सिलेंडर पे ही जब आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आप पूरे आई करंट को कंसिडर कर सकते हो। पहले हमने क्या किया, अंदर एक छोटे से पोर्शन में लिया, तो छोटे से पोर्शन में आई नहीं फ्लो हो रहा है, छोटे से पोर्शन में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर फ्लो हो रहा है ना, छोटे से पोर्शन की करंट डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर हमें पूरे सिलेंडर का लेना है तो हम आई ले सकते हैं, हाँ या ना, yes sir, है ना। yes sir, तो ये कितना आ गया, P इंटू 2 पाई आर। अब स्मॉल आर होगा या कैपिटल आर होगा, capital R, कैपिटल आर capital R, स्मॉल आर ही होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर होगा, क्योंकि आपका सर पाथ स्मॉल पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो। जो आपने लेंथ ली है बेटा, ये आपने जो लेंथ ली है, ये आप बार वाले पाथ पे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उस वाले के पाथ की तो रेडियस आर ही थी, हाँ या ना। यस सर, Yes, sir. सर स्मॉल आर तो हमने उसके अंदर ली थी ना वायर के वो पहले वाले ली थी बेटा, पहला केस था वो, कैसी बातें कर रहे हो यार, ये केस 1 था, ये केस 2 है। अब स्मॉल आर हमारा बदल गया है, पहले स्मॉल आर हमारा आर लेस देन आर था, केस 1 में क्या था, स्मॉल आर लेस देन आर था। अब केस 2 में क्या है, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर है। ओके सर अब इसको मैं R1 R2 लिखूंगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। आर आपको खुद को समझना चाहिए, इनसाइड के लिए छोटा आर है, आउटसाइड के लिए बड़ा आर है ना। ओके इक्वल्स सर टू आ गया म्यू नॉट आई, क्या हो गया ये, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, 2 पाई आर. है ना। ये आपका R ग्रेटर देन R, यानी बड़ा जब होगा, ठीक है। यानी कि आप इसको देख सकते हो कि B इनसाइड तो आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, क्या आ रहा है, डायरेक्टली directly proportional, है ना। और B आउटसाइड, Inversely proportional to R. यस सर बहुत बढ़िया। B आउटसाइड आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, चुपके चुपके से जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, करोगे मेरे साथ, ग्राफ प्लॉट करोगे, यस सर yes sir, तो ये B हो गया यस सर, y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या हो गया मेरा, स्मॉल r हो गया, R. कि कितना बड़ा लूप ले रहा हूं मैं ना, कितना बड़ा पाथ ले रहा हूं उस पर डिपेंड कर रहा है। Yes, sir. तो मुझे बताएगा कोई कि क्या ये स्ट्रेट लाइन जाएगा एक पॉइंट तक, Line. So सर straight line. इनसाइड वाले पे Straight देख लो line. कि बाहर वाले पे इनसाइड वाले पे, B इनसाइड इज डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल increase टू करो। R। ये कब हाँ. तक स्ट्रेट लाइन जाएगा बच्चों, जब तक कि R किसके इक्वल नहीं हो जाए, कैपिटल R। Capital R. कैपिटल आर, जैसे ही कैपिटल R के बाहर आप जाओगे, सिलेंडर के बाहर जैसे ही जाओगे, वैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होना चालू कर देगा। Yes, तो ये sir. एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन increase जाएगा, क्या बन जाएगा ये, Rectangular. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, rectangular hyperbola, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R, ठीक है। ये अब B आउटसाइड है, ये कौन सा है, आउटसाइड, Outside. आउट, है ना। तो पहला है स्ट्रेट लाइन, और दूसरा क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
ठीक है, कर्व है। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ में नहीं आ रहा किसी को तो वो कर्व होता है, बस इतना ध्यान रखो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, चलो हाँ भाई चमका, Yes, एक sir. एक टॉपिक और तुम्हारा मैंने करा Yes, दिया है। sir. ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, अब ये होमवर्क कर Yes, सकते हो, sir. है ना, और इस तरह के और क्वेश्चन भी कर सकते हो तुम। ठीक है भाई, अब बताओ कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ा No, हमने अभी तक? No, sir. पक्की बात? No, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो आज sir. हमने क्या किया वो, हाँ बोलो। सर अगर PYQs भी करने हो तो सर कितने साल तक के करें, मतलब पीछे जा कितने? 5 to 6 years। ओके सर। ठीक है, ज्यादा नहीं करना। हाँ भाई, तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने सबसे पहले फोर्स रिवाइज किया, फोर्स और बायट-सावर्ट लॉ रिवाइज किया। उसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ को डिफाइन किया, एम्पियर्स लॉ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, है ना। उसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ की हेल्प से सोलेनॉइड पे, है ना, वायर पे, स्ट्रेट वायर पे, है ना, और सिलेंडर पे, इन पे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना सीखा इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस करने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को अगली क्लास में, कुछ क्वेश्चन डीबीपीज में भी लेंगे। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिवीजन क्लास में जरूर आना है सबको। ठीक है, सबको जरूर आना है, और बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ बेटा, कोई डाउट है किसी को तो पूछ Thank सकते you, हैं। sir. Bye, sir. नो बाय सर, बाय सर। So module. Bye, sir. क्या बोल रहे हो बेटा? स्कूल है कल। कल स्कूल है, कोई बात नहीं, जिसका स्कूल है वो नोट से पढ़ लेना, नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, है ना। और जो क्लास में आ सकते हैं वो क्लास में आ जाइएगा, अगर होगी तो आपको बता ही देंगे, है वैसे क्लास शायद। तो वो वाला PDF भी सेंड कर देना, पहले वाला। हाँ, पुराना वाला भी कर दो। ओके सर, बाय सर। ओके, बाय बाय एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर Thank टुडे। Bye, you, sir. sir. Bye, sir. Bye, ओके sir. बच्चा, बाय बाय। बाय सर। So module PYQ और notes